हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का बैलेंस पॉकेट पे। तो आज हम लोग बात करने आए हैं इस वीडियो में क्रेडिट स्कोर के बारे में। ये क्रेडिट स्कोर होता क्या है, क्यों ज़रूरी है आपके लाइफ में, ये बात करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए हम लोग इस वीडियो में आज क्रेडिट स्कोर के बारे में बात करेंगे। आज के ज़माने में क्रेडिट स्कोर कितना ज़रूरी है आपके फाइनेंशियल लाइफ में, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको अपने क्रेडिट स्कोर को रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। ये सब टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों, क्रेडिट स्कोर होता क्या है। जैसे कुछ नंबर होते हैं ना, वैसे ही दोस्तों क्रेडिट स्कोर भी नंबर होते हैं। दोस्तों ये 300 से 850 के बीच में होती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि जो पुअर क्रेडिट स्कोर होता है ना, वो कितने कितने रेंज के बीच में होती है। तो दोस्तों जो पुअर क्रेडिट स्कोर होती है वो 300 से लेके 579 तक होती है। इसके बाद आती है सेकेंड नंबर जो फेयर होती है। तो दोस्तों इसका जो रेंज होता है वो 580 से लेकर 669 तक होती है। तो इसके बाद अगले देखेंगे हम कि अगले जो गुड होती है उसका रेंज क्या होता है। तो गुड रेंज होती है दोस्तों, वो आती है 670 से लेकर के 639 तक। उसके बाद आती है दोस्तों एक्सीलेंट। तो दोस्तों जो एक्सीलेंट होती है वो 740 से लेकर के 850 तक आती है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि हम अपना या कंपनी जो होती है वो क्रेडिट स्कोर को कैसे कैलकुलेट करती है। तो हम लोग तो खुद से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। जो कंपनी होती है जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है या जो क्रेडिट स्कोर प्रोवाइड करती है वो कैलकुलेट करती है। तो हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे कि किस हिसाब से हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है उसको कैलकुलेट किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो परसेंटेज होती है ना, वो होती है 35, 30, 15, 10 एंड 10। इसी रेंज में कैलकुलेट किया जाता है हमारा क्रेडिट स्कोर को। तो हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे कि ये जो 35 होती है, 30 होती है, 15 होती है, 10 होती है और 10 होती है, उसको किस किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो फर्स्ट में आती है ना 35, वो हमारे सबसे हाइयर होती है, ठीक है। वो जो 35 होता है ना उसका सबसे ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, ठीक है। वो हमारे बिल पेमेंट पे किया जाता है। जो हमारे पेमेंट का हिस्ट्री होता है ना उससे कैलकुलेट किया जाता है कि हम अपने बिल को ऑन टाइम पेमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, या हम डिले कर दे रहे हैं पेमेंट को। उसी रेंज पे इसको कैलकुलेट किया जाता है जो 35 होती है, ठीक है। तो दोस्तों जो 30% होती है वो हमारे क्रेडिट यूटिलाइजेशन पे निर्भर करती है कि हम अपने क्रेडिट कार्ड का जो बैलेंस है उसको हम यूज कर पा रहे हैं या नहीं। हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके क्रेडिट कार्ड में सिर्फ 30% ही पेमेंट बचा रहे, ठीक है। उसके अलावा जो 70% होता है ना उसको आप हमेशा यूज कर लीजिए, ताकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो बूस्ट होते रहे हमेशा। अगर आप अपने पेमेंट को यूज नहीं करते हैं या आप अपने पेमेंट को उसी में रहने देते हैं क्रेडिट कार्ड में, तो आपका आगे चल के क्रेडिट स्कोर बूस्ट नहीं होगा। इसीलिए 30% वेटेज दिया गया है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है उसको हमेशा यूज करते रहें, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट होते रहे। तो दोस्तों वो जो 15% होती है ना वो शो करती है कि आपका क्रेडिट कार्ड का लाइफ कितना लंबा है, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं ना तो आपका क्रेडिट स्कोर ज़्यादा हाई नहीं होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं, अगर आप ज़्यादा लंबे समय से यूज कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड को, तो आपका स्कोर हाइयर रहेगा, ठीक है। क्योंकि 15% वेटेज दिया गया है इसको कि आप कितने लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड को। तो दोस्तों जो नेक्स्ट आती है ना 10%, उस पर हम बात करेंगे। तो ये जो 10% होती है ना दोस्तों, ये शो करती है कि आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट कार्ड है या नहीं। क्या क्या आप किसी और बैंक से लोन लिए हुए हैं या किसी और चीज़ के लिए आप लोन लिए हुए हैं। तो इस पर 10% वेटेज होता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। अगर आप मान लीजिए कि कहीं और से भी लोन लिए हैं तो वो आपके क्रेडिट स्कोर में शो करेगा कि आप कितने जगह से लोन लिए हुए या आपके पास कितना क्रेडिट कार्ड है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके क्रेडिट स्कोर को बूस्ट करने के लिए कि आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड है या नहीं, ठीक है। तो ये लास्ट का जो 10% बच रहा है ना दोस्तों, वो शो करता है कि आपके पास ओल्ड क्रेडिट कार्ड है या न्यू क्रेडिट कार्ड है। अगर आपके पास ओल्ड क्रेडिट कार्ड है ना दोस्तों, तो आपको ये पूरा मदद करेगी कि आपकी क्रेडिट स्कोर हमेशा बूस्ट रहे। लेकिन अगर आप ट्राई करते हैं कि हमेशा हम न्यू क्रेडिट कार्ड ले और ओल्ड क्रेडिट कार्ड को क्लोज कर दे, तो ये आपको क्रेडिट स्कोर बूस्ट करने में बिल्कुल मदद नहीं करेगी, क्योंकि ये शो करता है कि आपके और आपके बैंक के बीच में कम्युनिकेशन सही नहीं है, क्योंकि आप अपने क्रेडिट कार्ड को बार बार क्लोज कर रहे हैं। इससे आपके क्रेडिट स्कोर में गिरावट आएगी, ठीक है। आप ट्राई कीजिए कि नया नया क्रेडिट कार्ड हमेशा ना लें। आपके पास जो ओल्ड क्रेडिट कार्ड है उसी को यूज करें।
वो आपको क्रेडिट स्कोर बूस्ट करने में बहुत मदद करेगी। वो आपके और आपके बैंक के बीच ट्रस्ट बिल्ड करने में भी मदद करेगी। अगर आप बार बार नया क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ये आपके क्रेडिट स्कोर पे हार्ड इंपैक्ट करेगी, आपकी क्रेडिट स्कोर को ये डाउन भी ले जा सकती है। इसीलिए ट्राई कीजिए कि आप नया नया क्रेडिट कार्ड ना ले, आपके पास जो ओल्ड क्रेडिट कार्ड है उसी को यूज करें। तो अब हम बात करेंगे कि आप अपने क्रेडिट स्कोर को कहां पे चेक करें, या क्रेडिट स्कोर चेक करना जरूरी है या नहीं। दोस्तों आजकल आप बहुत सारे ऐप के थ्रू अपने क्रेडिट स्कोर को फ्री में चेक कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। यहाँ पे आप जा करके अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको पूरा क्रेडिट हिस्ट्री शो करेगी कि आपके पास कितना क्रेडिट कार्ड है, आपका क्रेडिट स्कोर क्या है, आपने क्या लोन लिया है या नहीं। तो आप अपना क्रेडिट स्कोर रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपके पास कितना क्रेडिट कार्ड है, कौन सा क्रेडिट कार्ड आपका एक्टिव है, कौन सा क्रेडिट कार्ड आपका क्लोज हो चुका है, तो क्रेडिट स्कोर बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चेक करने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे आपको क्रेडिट स्कोर चेक करना पड़ेगा। तो आप बहुत सारे ऐप है फ्री में जो क्रेडिट स्कोर चेक कराते हैं, वहां से आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि आप अपना क्रेडिट स्कोर रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहें, इसका अपडेट लेते रहें। आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दोस्तों सबसे लास्ट टॉपिक आती है कि हम अपना क्रेडिट स्कोर को कैसे इंप्रूव करें। तो मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, दो क्रेडिट कार्ड है, तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि जो भी क्रेडिट कार्ड आपके पास है पर मंथ में उसका आप 70% बैलेंस यूज कर लीजिए, ताकि आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट होने में मदद करेगा। मान लीजिए आपके पास क्रेडिट कार्ड है लेकिन आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो वो आपको क्रेडिट स्कोर पे इंपैक्ट करेगी, आपका क्रेडिट स्कोर माइनस में भी जा सकता है, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे उसका यूज नहीं कर रहे हैं। तो ट्राई कीजिए कि आप हमेशा उसमें का 70% बैलेंस यूज कर ले, उसमें सिर्फ 30% बैलेंस ही होना चाहिए। वो आपको क्रेडिट स्कोर मेंटेन करने में मदद करेगी। और आप कोशिश कीजिए कि आपका जो क्रेडिट बिल है उसको आप ऑन टाइम पेमेंट करें, ताकि आपका जो क्रेडिट स्कोर है ना वो हमेशा बूस्ट होते रहे। आप मान लीजिए किसी कारण लेट पेमेंट कर, तो आपके वो क्रेडिट स्कोर में शो करेगा कि आपने लेट पेमेंट किया, वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी आपके क्रेडिट स्कोर पे, वो आपको बहुत ज्यादा डाउन ले जाएगी। इसीलिए ट्राई कीजिए कि आप हमेशा ऑन टाइम पेमेंट करें क्रेडिट कार्ड का, और जो भी आप पे लोन चल रहा है उसको ऑन टाइम पेमेंट करें, ताकि आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई भी इंपैक्ट ना पड़े। आप ट्राई कीजिए कि आप नया नया क्रेडिट कार्ड ना लें, जो आपके पास ओल्ड क्रेडिट कार्ड है उसी का इस्तेमाल करें, उससे आपका क्रेडिट स्कोर बूस्ट होगा। अगर आप बिल पेमेंट करने में डिले करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का या लोन का, आपके क्रेडिट स्कोर पे वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगी। वो जो इंपैक्ट है ना दोस्तों, वो आपको फ्यूचर में लोन लेने में प्रॉब्लम करेगी। अगर आपको जरूरी होगा लोन का, लेकिन अगर आपका क्रेडिट स्कोर सही नहीं है तो आपको फ्यूचर में लोन लेने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ट्राई कीजिए कि आप ऑन टाइम पेमेंट करें और अपने क्रेडिट स्कोर को बहुत अच्छा रखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कि क्रेडिट स्कोर का इंपॉर्टेंस क्या है फाइनेंशियल लाइफ में, या अगर आपको कोई भी जरूरी है फ्यूचर में तो आपको क्रेडिट स्कोर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको भी जरूरी है, या जिनके पास भी क्रेडिट कार्ड है उनको तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वो अपने क्रेडिट स्कोर को कैसे मेंटेन रखे। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।